कहते थे जो वो करते। हमने अपनी आंखों से देखा। बाबा रामदेव स्वयं अंतिम क्षण में मिलने के लिए गए थे, ऐसा हमने बात में सुना। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आसन व्यायाम से बहुत ऊपर उठ करके है। ये आध्यात्मिक ज्ञान की जब समीक्षा होती है तो जो समाधि कही जाती है, एक लोकल समाधि करते हैं, अन्न का और जल का संयम करके 4-5 दिन तक गड्ढा के अंदर घुस जाएंगे, कहते हैं समाधि लेंगे। वह अन्न जल आदि का संयम करके रह जाते हैं, निकल आते हैं, लोग बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन लोकल समाधि नहीं, जिन्होंने वास्तव में समाधि की है, जहाँ पर जैसे स्वप्न काल में उपस्थिति का बोध रहता है पर दृश्य के साथ, इसी प्रकार से सुषुप्ति काल में बोध रहता है पर अज्ञान के साथ। ये बहुत अच्छे सूत्र हैं, इन पर दृष्टि डालनी चाहिए। तो जैसे स्वप्न काल में बोध रहता है दृश्य के साथ, सुषुप्ति काल में बोध रहता है अज्ञान के साथ। इसी तरह से ना तो अज्ञान होता है इस समाधि में, तो ना दृश्य होता है, लेकिन अपनी उपस्थिति का अनुभव होता है। यह जो समाधि की अवस्था है, इसमें कहा जाता है, आचार्य जिन्होंने अनुभव किया है, कि इसमें भी अंतस्थ रूप से वासनाएं रहती हैं और फिर वो उसी वासना में गिर जाता है। इससे भी उत्कृष्ट जो समाधि है, वह बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि लोक के समग्र कर्म करते हुए लड़का के धुनारे के 800 गाड़ी, और उस लड़के से हमने कहा हमको जहाँ कहें वहाँ छोड़ दो, हम लौट के आएंगे नहीं कुटिया। जब देखो तब ये आफत उठाए रहते, कहते क्या थे, चले जाब, यहाँ से चले जाब। अब चले जाब कह दें तो जैसे हमारे बम लग जाए, चले जाब। देखना गुरु की सरलता, एक तो गुरु की सरलता ये, एक गुरु की सरलता इस तरह से देखी। हम खूब जो नाराज भय, हमने कहा अब हम तुम ना जाइयो, अब हम ही चले जाओ। अब चले चल पड़े तो अपने आसन से उठे, गाड़ी में हम बैठ गए, चलो स्टार्ट करो, चलो। तो हम कहूँ पकड़े, कहा थे उठो, कहते हैं उतरो उतरो। हमने कहा नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, बिल्कुल नहीं उतरेंगे। तो कह नहीं उतरो उतरो। हमने कहा आप कहते हो चले जाओ चले जाओ चले जाओ, आप ये कहना बंद करो। जब तक ये कहे, अगर कहोगे तो हम छोड़ देंगे। आप ये बोले ना कहा। अब जैसे ही आए तो फिर गेट के अंदर गए तो फिर हम गुस्साए। हम कहा कही हो, अबे अबे ऐसे है। हम कहा 3 बार कहो, 3 बार कहो ये बात, कि यह बात न कहो। 3 बार कहे, कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये बहुत कठिन है थोड़ा सा, ये अंतर आता, ये प्रीत की यात्रा है। अब हम इस मार्गों को प्रणाम नहीं करते, अब हम गुरुजनों की चर्चा नहीं करते। तो मेरे मन में आया, लो हमने इस मार्गों को प्रणाम किया, स्वामी जी को प्रणाम, ये यही विराजमान है। सबको पता है कि बरामदा खुला था, कमरे के रूप में नहीं था।
सिर नीचे किए। हमारे दिमाग में बात नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसके पहले 10 दिन कहीं विचरण करते। तो यहाँ से प्रणाम करके और हम निकल गए। वो अभ्यास था जो पहले का था, वही 10 दिन के अभ्यास में बदल गया। जब हम वहाँ गए तो हमारे न्यायालय स्वामी जी को प्रणाम नहीं किया। फिर हमने वही क्रम लगाया प्रणाम का, लौट के आए, क्रम लगाया। और क्रम लगाने के बाद जो स्वामी जी को प्रणाम किया तो कहे हम हूँ सोचा कि तुम काहे नहीं प्रणाम करे। कहा भैया, तो हम कहा स्वामी जी तुम 10 दिन के बाद वहाँ आए हो, हमारे यहाँ लगा कि आप बैठो विराजे हो। हमने रूठने का और मनाने का भी स्वामी जी के साथ आनंद लिया, वह भी सुख मिला। रूठने और मनाने का आनंद परशुराम स्वामी के साथ नहीं ले पाए, उनसे मार खाने का और डरने का आनंद लिया। गुरुजनों के साथ एक आनंद है। दिव्यानंद स्वामी के साथ भी रूठने उनके कह जब भी हम आपकी याद कर लेते हैं, यहाँ की याद कर लेते हैं, हमारे रुके हुए काम बन जाते हैं। तो आने में हमें देरी होती है। अब आते हैं हम तो केवल थैंक यू करने आते हैं आपको। हम तो आपको केवल थैंक यू करने आते हैं। कई बार उसने यही बात कही तो हमने कहा बहुत बढ़िया है बेटा, तुम्हारे काम पूरे हों। और ठीक है, ये तो मन की बात है कि आध्यात्मिक ज्ञान लोगों के मन में प्रशस्त होता जाए कि संसार का ज्ञान चाहे जितना बड़ा ज्ञान हो, संसार का संबंध चाहे जितना बड़ा संबंध हो, ज्ञान संसार का विस्मरण में बदल जाएगा और संबंध भी वियोग में बदल जाएगा। इसलिए संसार के संबंधों में हमें कर्तव्य करना चाहिए, यूं कहते बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए जी, थोड़ा सा विश्वास कर रहे हो, हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास तो परम प्रभु परमात्मा का ही करना चाहिए। बोलो अविनाशी स्वामी की जय, दिगंबर स्वामी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, बाबर शिव शंकर की जय, दिगंबर स्वामी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती हर 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 महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो संतों का जीवन, संतों को भी अपना माना, संतों को भी संतों की ही सेवा करना अपने की सेवा माना। और संतों का मतलब है लाल कपड़ा में कोई आ जाए। अगर आप सब लोग लाल कपड़ा में इसी समय आ जाओ तो मुझे अपना मानने में देरी नहीं लगेगी। तो लाल कपड़ा से प्रेम होता है कुछ ऐसा। आज से बड़ी अच्छी शुरुआत हुई और वह शुरुआत में एक बस प्यारे बिंदु बिंदु आपको स्पर्श करें पूज्य स्वामी जी का। अगर हम 3 गुरुओं की बात करें विरक्त रूप में सेव्य भाव से, तो जहाँ से शुरू हुए थे 2 गुरु मध्य के तो मानो हमको दगा दे के चले गए। अब सोचे तो ये भी दगा दे के चले गए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मेरे जीवन का निर्वहन किया है तो अविनाशी स्वामी। और उदाहरणों में तो क्या कहना, कभी उलट पुलट जैसी बात हो जाती है। चलते चलते
जब कलेवर छोड़ने था तो हमने हाथ जोड़ के कहा क्षमा करिएगा, मैं आपसे लड़ाई भी करता था। तो कहने लग गए, अरे गुरु चेला का कौनो लड़ाई है, कितनी सरलता से किसी बात को। एक संस्कार के जो लक्षण होते हैं, संन्यास संस्कार के लक्षण में जो अंत्येष्टि क्रिया का कर्म होता है वो हमारे साथ नहीं करवाया गया था, उसको करवाना भी नहीं है अब की तारीख में। लेकिन एक संस्कार के समय में एक संस्कार रह गया था और वह संस्कार उस तरह से न किया गया था जो हमारी परंपरा है कि कर्मबंध में गुरुदेव शांत भाव से रेखरी वाणी से मंत्रों थे कि नहीं पैर दबाना। लेकिन जब कभी भी मैं चरण पकड़ता था कभी नहीं मना करते थे, चाहे घंटे भर बैठे रहे, चाहे 10 मिनट, चाहे 5 मिनट, तो 5 मिनट 1 मिनट छुअन तो यहाँ नहीं कहत रहे कि अब दबाओ और न मना करते। अब चरण सहलाने लग गए। हम सोच रहे हैं कि कैसे हम बोलना शुरू करें और कैसे इधर से कुछ आवे आवाज। तो उसी में थोड़ी देर में बड़ा प्यारा शब्द कहा, काहे चले आए, हम तो अपने आप सुबेरे चले आते। तो हम कहा सुबेरे नहीं चलेगा, अब नहीं चले, पदारी उठाओ चले। बहुत कारुणिक बात है, उद्देश्य दूसरा है, हमारा कुछ उद्देश्य अपना है। स्वयं पाकी चले गए, अब रोड में चले गए और थोड़ी देर के बाद में स्वयं पाकी लौटे। स्वामी जी का मनावत चले जाते पे स्वामी जी लौटे नहीं। अब स्वयं पाकी लौट के आए तो हम कहा कस कहाँ तक छोड़िया, बस में बैठा दिया का। तो कहें बस में नहीं बैठ के वह कुटी में परे है जाके। हम कहा अच्छा। अब थोड़ी देर तक हम सोचते रहे कि अब क्या करें, हमें पता न लगा। हम कहा का कारण रहा है, कारणों को न बतावे कि कारण का रहा, कतई हम नहीं समझ पाए। तो हमने कहा अच्छा वो कुटी चले गए हैं तो पड़े हैं, हम जाते। और सबको रोका कि रूठे हैं तो हम अकेले ही जाएं। फिर राम जी नहीं माना, कहा नहीं हम हूँ चलब, अंधेरू है। तो हम कहा अंधेर बाबा, आदमी तुम अंधेर उजेर का है, हम तो गुरु जी के पास जा रहे हैं, रूठे हैं। तो उस कुटी गए और गिरी बाबा रहते थे। गिरी बाबा सांप्रदायिक परंपरा के अनुसार मुझे प्रणाम करते थे। तो गिरी बाबा को हमने आवाज़ लगाई आश्रम के बाहर से रात में, तो 11 बजा रहा होगा, भगवान जाने क्या है। तो गिरी बाबा तखत में लेटे थे, उठ के खड़े हो गए, अपना मेरे गुरुदेव नीचे लेटे। बड़ा विलक्षण दृश्य। यूँ तो पता लगी गया था स्वयं पाकी से कि यहाँ हैं, पर फिर भी हमने गिरी बाबा से पूछा का हमारा स्वामी जी आए हैं का। तो वो भी लड़खड़ाती आवाज में बताए। हमने कुछ भी नहीं कहा। लगता था कि पता नहीं कितना हमें संघर्ष करना पड़ेगा आज इस स्वभाव के साथ। लेकिन कुछ नहीं किया, बस चरणों में बैठ गए और बस चरण सहला। खूब तगड़े से रूठने का और बहुत सरलता से मनाने का आनंद लिया। संबंधों की बड़ी महिमा है। जिससे हम प्रेम करते हैं, थोड़ा अगर रूठे ना तो भी सुख मिलता नहीं है। तो रूठने और मनाने का आनंद कैसे लिया हमने, हम जान नहीं पाए कि ये हम जो आचरण करते हैं, कई बार ऐसा व्यवहार होता है शिष्य जान नहीं पाते, इसलिए सहसा हम छेड़ते भी नहीं हैं शिष्यों को। गलती करते हैं वो, इशारे हम करते हैं
लेकिन जल्दी नहीं छेड़ते, इशारा मात्र करते रहेंगे, क्योंकि वो सब मुझ में भी रहा है कि जानते नहीं है, वो निष्ठा था है, इनके हृदय में समर्पण है, पर जानते नहीं व्यवहार। तो उसमें रूठ जाने की क्या बात है, धीरे धीरे समझा लेंगे, समझ जाएंगे। अब हुआ क्या, लखनऊ से एक परिवार आता, सिंहोर तारा से संबंधित है वो परिवार। हम यहाँ जब रहने लगे तो यहाँ भी वो परिवार आया। आपको पता है कि थोड़ा सा गीत संगीत का रस है। बहन बेटियां भी अगर गीत गाती हैं तो उनका भी हम सुनते हैं, ये हमारे स्वभाव के बारे में सबको पता भी है। अब ये हुआ कि भोजन प्रसाद सब बन गया, वो रात्रि में वो परिवार यहाँ ठहरा था। ये हुआ कि भाई भजन नहीं हुए, तो हम लोगों ने वैसे स्वामी जी का ख्याल किया कि स्वामी जी 8 बजे विश्राम कर जाते थे भोजन करके। लगे स्वामी जी को कोई व्यवधान न हो, हम लोग चलो द्वार के बाहर चबूतरा में बैठे, अब वहाँ पर 30-40 मिनट 1 घंटे थोड़ा सा भजन कीर्तन गाए। अब चले गए, हारमोनियम ढोलक यहाँ रहती ही है। अब वहाँ चल पड़ा, हमारे बीच में गुरु चेला के बीच में जहर बोलने वाले तथा उसमें अमृत भी घोलने वाले एक व्यक्ति थे, राम जी। वाजपेयी जब लौट कर के आए तो ये कहा आपके ऊपर तो बहुत नाराज हो रहे थे, उस भाषा को उस शब्द को तो व्यक्त नहीं किया, लेकिन एक बात कही, शंकर हमको एक सिद्धि मिल गई है। महाराज तो दिखाओ सिद्धि मिल गई है अगर तो। अरे तुमको दिख रही है, तुम जान नहीं पाते हो। तो कौन सी है दिख रही, हमको तो जरूर नहीं दिख रही। अरे बोले हम चाहे जितना गांजा पिए हमको नशा ही नहीं होता। ये सिद्धि मिल गई है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो आने के लिए नहीं कहा, निवेदन नहीं किया कि हम याद कर रहे हैं। तो बोले रुख बदल दिए थे, कुछ रूठे थे, तो हमको ये लगा इस संदेश से कि लगता है हम नहीं आएंगे। लेकिन अब गर्मी का ही महीना होगा, मैं अकेला ही यहाँ था, सेवा में कौन था मुझे नहीं पता, याद में नहीं है। और चटाई डाले यही परिसर में और निकला दोपहर, और हम नहीं जान पाए कि कुटी के अंदर कब एंट्री किए। मेरे ही सिर पर आकर कहते हैं हर हर महादेव। कहते हर हर, अरे हमको तो जी जैसे मिले। यात्रा के रूप में इसके पूर्व स्वामी जी के साथ जो यात्राएं हैं उनका स्मरण न करके स्वामी जी के संग की है नवीनतम यात्रा थे। उनकी आदत थी तुरंत लड़ाई करा देना और फिर समझौता भी करा देना, वो ऐसा स्वाद लिया करते थे। आप स्वामी जी के पास बैठे, स्वामी जी कहते हैं देखो अब जब आराम करे का समय आवा है तो इनका गाना बजाना सूझा। अब राम जी समझ गए, समझने वाले तुरंत समझ जाते हैं, तो थोड़ा सा इतना बढ़ा के वो खटर पटर कराते हैं। समय समय पर हमने इस आश्रम में इस तरह का कई बार इस तरह के स्वाद पाए हैं। अब ना स्वाद मिले तो ज्यादा ठीक है, बुढ़ापा में हम यह उम्मीद करते। तो राम जी तुरंत कहे स्वामी जी से, मना करते हैं जाका। तो स्वामी जी कहे मना कर दे कि आराम करे का समय। अब राम जी गए तो हमारे पीछे जाके बैठ गए, बोलत नहीं कि हम का करिए हैं, का कहाँ आए हैं। अब चुपचाप बैठे हैं राम जी, अब गीत भजन चल रहा है। स्वामी जी को ये लगा कि ये बहुत ढीठ है, मेरी अवज्ञा कर दिया। उस समय एक स्वयं पाकी हम लोग कहा करते थे, यहाँ पर रहते थे, बांदा के राजापुर के पास थे। थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं
कि स्वामी जी जो है हमारे ही बगल से बड़ी तेजी से, इतने बुढ़े थे लेकिन कभी कभी इतनी तेजी, हम तो कहते थे स्वामी जी से, स्वामी जी आपको कभी जवान नहीं देखा लेकिन आपकी जवानी हमने देखी। इतनी तेजी से भागते चले जा रहे हैं और पीछे से वो स्वयं पाती, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। अब वो ठिया गाना बजाना बंद। अब हम शक्तिमान, हम कहा कुटी के भीतर का हुईगा जो इतनी तेजी से भागत चलेगा। इतने नशा करते थे भगवान मालिक है, ऐसे ऐसे लक्के से थे, गांजो पीते रहे ये, लेकिन आज स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ये केवल गौ सेवा का परिणाम है। और सबसे बड़ा उदाहरण इनके जीवन में लगता है कि उत्तम शिष्य ही गुरु के आसन पर बैठता है। और भगत स्वामी को मुझे वो जो आसन नहीं मिला वो स्वभाव से आपको आसन मिला। यही सतत सेवा में रहते थे और एक गो सेवा का परिणाम है कि वो आसन मिला। जबकि गृहस्थ भक्त कुछ लोग सोचने लग गए थे कि अब इस आसन पे कौन बैठेगा, तो हमने कहा मुझे पता है कौन बैठेगा, किसको बैठालना है मुझे पता है। तो मुझे पता था कि जिन्होंने इतनी, भगत स्वामी को एक बार भग, तो भगत स्वामी बड़ी सहजता से वहाँ से चल के कहन भगत स्वामी का तो भगा दिन है स्वामी जी। तो हम कहा अच्छा यहाँ लाओ, हम बताओ उन कहाँ रहे। उनका यह कमरा मरा। अब इसके बाद फिर प्रेता हो गई तो भगत स्वामी फिर सेवा में पहुँच गए। तो जीवन की ऐसी मंगलमय यात्रा, एक स्मरण की यात्रा में बड़ा ही ऐसा लगता है कि प्रियता का विनिमय किस तरह से हो सकता है। उनके प्रियता का विनिमय आंसुओं में तो हो ही नहीं सकता है, किस तरह से हो सकता है। तो मेरे स्वामी जी तो एक बात कहा करते थे, अपने दिगंबर स्वामी का स्मरण करके कहते थे करोड़ों जन्म लेकर अगर दिगंबर स्वामी की सेवा करें तो भी जो मुझे दिया है प्यार, स्नेह, ज्ञान, उसका विनिमय नहीं हो सकता। ऐसा केवल सोच, बस विचार करते हैं, ऐसा लगता है कि अब कोई नहीं रहा मेरा इस संसार। तो सज्जनों, ये आध्यात्मिक गुरु है। उन आध्यात्मिक गुरुओं से उनको हम कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन जो उन्होंने ज्ञान दिया है, जो स्नेह दिया है, वह अवश्य ही अविस्मरणीय जैसा हुआ करता है। और बिहारी बैठे हैं, हमसे कहते हैं कि चलो माला पहनाओ। मन में हम विचार करते हैं कि हमने जीवन भर जिनको माला नहीं पहनाया, सखा भाव में रहते हैं, अब हम माला क्या पहना उनको। स्वाभाविक बात है, हम एक बिस्तर में एक साथ हर हर महादेव की वह कड़ी जहां से शुरुआत हुई, और हमको गुरुदेव ने कभी छोड़ा नहीं। अभी हम अखंड पाठ जब उसमें चले गए तो लगता है कि तस्वीर से कह रहे हैं कि हमने तुमको कभी छोड़ा नहीं, और आज भी हमने तुमको छोड़ा नहीं। तो भाव अभिव्यक्ति है, प्रसंग है, गुरुओं की सरलता, सहजता व्यवहार में। मुझे लगता है कि माता पिता की समानता उनमें रहती है। मेरी बहुत अल्पायु थी जब चरण शरण में आए, और क्या क्या स्मरण करें उनके स्नेह का, उनके प्रेम का। जब मेरे जीवन का गुरु अभाव हुआ, सबको पता है कि किसी न किसी साधु की सेवा में पूरा जीवन है। तो जब गुरु अभाव हुआ, पूज्य स्वामी जी परशुराम स्वामी का शरीर पूरा हुआ,
और जब दिव्यानंद स्वामी का भी शरीर पूरा हो गया तो मेरे अंदर छटपटाहट हुई कि क्या अविनाशी स्वामी का जीवन है, क्या वो मिलेंगे। तो हमने चर्चा करना शुरू किया, क्या स्वामी जी हैं, क्या उनका जीवन है। तो किसी ने बहुत लंबे समय के बाद बताया, बोले हैं। तो वो इधर भी आना बंद हो चुका था, बहुत काल से नहीं सुनते थे कि इधर मिले। अब किधर रहे, कहाँ रहे, कैसे रहे, किस तरह से रहे। हाँ, एक बार काशी में स्वभावतः चलते चलते हम भी पहुँच गए तो वहाँ दर्शन हुए एक स्वामी जी के साथ। तो उनके पोटली जो गांजा की थी उसको हमने टटोला और कहा, हमने कहा स्वामी जी यहाँ कहाँ है, चलो। इतना ही कहा सो रुख बहुत अच्छा न मिलाया। तो हमने भी सोचा, बड़े प्रसन्न हो गए कि शिव के साथ परम शिव का दर्शन हो गया। अब रुख नहीं मिलाया और हमारा भी अपना किस तरह की दिशा थी। तो अब स्वामी जी हैं क्या। शंकर साहब वाजपेयी हुआ करते थे, प्राय सब लोग शंकर साहब। दिगंबर स्वामी बड़े बाबा की भी समीपता उन्हें अपनी अल्पायु की मिली थी, उनका भी स्मरण किया करते थे। तो उन्हें चित्रकूट में कहीं मिले और हमारे संदेश को सुना। उनसे भी हमने कह रखा था कि अगर मिले तो हमारा संदेश कहना कि हम यहाँ